Yes, student. Today we are going to discuss an important topic that is called telecommunication. इस टॉपिक में आपके सिलेबस में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपने डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में क्या इंट्रोडक्शन इसका हम देंगे वो हम आज चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, टेली प्लस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन और डिवाइसेस। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास जब हमारी जाती है तो उसको हम बोलते हैं हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कैन बी इन डिफरेंट वेज। इट मे बी इन राइटिंग, इट मे बी इन गेस्चर, इट मे बी इन वॉइस, और इट मे बी सम डिसाइडेड प्री डिसाइडेड एक्शन, स्मोक और वॉइस सिग्नल etc। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो एक लड़की दूसरी लड़की से बात कर रही है, तो ये इसका मतलब कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है। इसमें जो बोल रही है वो सेंडर है, दूसरी रिसीवर है। एक पर्सन जो है वो कुछ टाइप कर रहा है, वो रिटर्न मैसेज भेज रहा है। गेस्चर भी हो सकते हैं किसी को, जैसे हमने नीचे डिफरेंट हैंड्स जो शो किए हुए हैं उसमें कि क्या हाथ से भी आप इशारा कर सकते हो, आप किसी को कोई धुआं दिखा के भी इशारा कर सकते हो, किसी को लाइट दिखा के भी इशारा कर सकते हो। तो ये है कम्युनिकेशन। देन इज टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन मीन्स telecommunication is transmission of information over a distance. It involves use of technology to send and receive the message, data, signals between different locations. In simple term, it is the process of communicating over a distance using electronic means. यानी कि जो कम्युनिकेशन की बात अभी हमने सीखी, अगर उस कम्युनिकेशन का मतलब था कि एक आदमी से या एक पर्सन से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मैसेज को भेजना, इन्फॉर्मेशन को भेजना, अगर उस इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? टेली कम्युनिकेशन। यानी टेली कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। इट मे बी मैसेज, इट मे बी ए डाटा, इट मे बी सिग्नल which may be transferred between two locations from one location to another through electronic devices. इसके हम हर रोज़ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशंस के एग्जांपल्स देखते हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूँ। जैसे टेलीफोन कॉल है, टेलीफोन कॉल में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट मैसेज हैं जो आप व्हाट्सएप पे भेजते हो, वो आप मोबाइल पे भी भेजते हो। ईमेल हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं, रेडियो एंड टेलीविजन्स हैं जो हम रोज़ देखते हैं। ये सब क्या है? डेली लाइफ में आपके टेलीकम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। इन सब में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो टेलीकम्युनिकेशन की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से हम मैसेज को डिवाइसेस का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। कि जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसमें जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो दो टाइप की टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र होता है। एक होता है एनालॉग ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डिजिटल ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन पहले पुराने टाइम का ट्रांसमिशन मेथड था, आजकल भी यूज़ होता है लेकिन अब कम हो गया है। आजकल डिजिटल ट्रांसमिशन यूज़ होता है। तो एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड एज ए कंटिन्यूस वेव फॉर्म सिमिलर टू ए साउंड वेव। एग्जाम्पल इंक्लूड ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम्स एंड FM रेडियो। आज भी आप FM रेडियो सुनते हो। पुराने वाले टेलीफोन सिस्टम जो होते हैं जो एंटीना से चलते थे उनमें एनालॉग ट्रांसमिशन होता था जो एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म की फॉर्म में चलता है, कंटिन्यूस सीरीज में चलता है वेव की फॉर्म में। जो मैं अभी आपको आगे पिक्चर से जस्टिफाई करूँगा कि वेव्स की फॉर्म में कैसे चलता है। वेव्स मीन्स कि जो लाइन है जैसे हम लगाते हैं तो ऊपर नीचे होके जो वेव्स
की तरह चलता है, समुद्र की लहरें जैसे चलती है वैसे इसकी लाइन चलती है। दूसरा होता है डिजिटल ट्रांसमिशन। डिजिटल ट्रांसमिशन जो है वो सीरीज ऑफ डिस्क्रीट पल्सेस, इसमें 0 और 1 दो ही बाइनरी कोड होते हैं। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। जैसे आजकल कंप्यूटर बाइनरी कोड से काम करते हैं, ये दो ही चीज़ों को समझते हैं, ऑन और ऑफ को। उसकी हेल्प से ही सारी प्रोग्रामिंग जो भी आप कंप्यूटर पर चलाते हो वो सिर्फ 2 पॉइंट्स का कमाल है। तो जैसे मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डिजिटल ऑडियो है, वो बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, उसको डिजिटल ट्रांसमिशन बोलते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, टेलीफोन कॉल है। ट्रेडिशनल टेलीफोन जो है, पहले पुराने टाइम में जो ट्रेडिशनल लाइन होती थी, टेलीफोन लाइंस, वो एनालॉग टेलीफोन सिस्टम होते थे। एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करते थे वॉइस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने। हालांकि मॉडर्न जो फ़ोन आपके हैं वो डिजिटल फ़ोन्स हैं, यानी कि जो स्मार्टफोन आ गए हैं वो डिजिटल फ़ोन है। डिजिटल फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि आपकी जो फ़ोन्स की बैटरी है, अगर डिजिटल फ़ोन है तो उसकी बैटरी क्वालिटी अच्छी काम करती है इन कंपैरिजन टू एनालॉग फ़ोन। इसकी वजह से, डिजिटल होने की वजह से आजकल फ़ोन में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कॉलर आईडी है, वॉइस मेल आप कर सकते हो, कॉल वेटिंग फैसिलिटी जो है वो डाल सकते हो। वो सारा किसका कमाल है? डिजिटल सिग्नल्स की वजह से हो रहा है। दूसरा म्यूज़िक है। म्यूज़िक भी दोनों में, पहले एनालॉग में रिकॉर्ड होता था, अब डिजिटल फॉर्मेट में। एनालॉग फॉर्मेट में पहले जब रिकॉर्ड होता था तो हम क्या रिकॉर्ड करते थे? कैसेट्स होती थी, जो टेप रिकॉर्ड्स में आपने कैसेट्स देखी होगी, वो कैसेट्स होती थी। लेकिन ये जो एनालॉग रिकॉर्ड था वो ख़राब जल्दी होता था। कैसेट्स पे आप देखते 2-4 बार, 10 बार, 50 बार जब भी लगातार कैसेट बजती थी कई दिन तक, उसके बाद उस कैसेट की वॉइस ख़राब हो जाती थी और वो कैसेट की क्वालिटी कम हो जाती थी। इस तरह से वीडियो कैसेट्स होती थी, वीडियो प्लेयर वीसीआर हम चलाते थे, उसमें जो कैसेट्स होती थी उनकी भी कुछ टाइम बाद जो है क्वालिटी ख़राब हो जाती थी। अब आ गया है ज़माना डिजिटल रिकॉर्डिंग का। डिजिटल रिकॉर्डिंग में जो MP3 फाइल्स हैं, CD हैं, ये जो है डिजिटल रिकॉर्डिंग जो है, जो आजकल आपके पेन ड्राइव में हम डाल देते हैं, आपके मोबाइल में जो डिजिटल रिकॉर्डिंग MP3 MP4 होती है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग होती है और वो जल्दी से ख़राब नहीं होती। और जल्दी इनको अगर शेयर करना हो तो जल्दी से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था, एनालॉग जो कैसेट्स होती थी उनको कैसेट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जाता था, एक जगह से दूसरी टेप में चढ़ाया जाता था, बहुत टाइम लगता था उसमें, पूरा बजाना पड़ता था, फिर वो दूसरे में रिकॉर्ड होती। लेकिन ये इमीडिएटली कट कॉपी पेस्ट, ये एनालॉग डिजिटल रिकॉर्डिंग का कमाल है। इसके बाद है इमेजेस। आजकल जो इमेजेस हैं, पहले एनालॉग डिजिटल फॉर्मेट में होती थी, आजकल डिजिटल फॉर्मेट में सारी इमेजेस। सारा दिन आप फ़ोन में देखते हो, फ़ोटो खींचा, कंप्रेस करना है, कहीं आपने उसको व्हाट्सएप वगैरह पे भेजना है, साइज़ बड़ा है, कंप्रेस कर दो, छोटी हो जाएगी, JPG PNG फॉर्मेट में ले आओ, साइज़ रिड्यूस हो जाएगा और एक जैसे दूसरे जगह ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है इंटरनेट पे। टेलीविज़न है। आजकल जो टेलीविज़न, पहले एनालॉग टेलीविज़न होते थे जो डिश एंटीना से चलते थे, उनकी जो पिक्चर क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इनकी कई बार तो क्या होता था, दिन में तो नज़र ही नहीं आता था कि क्या चल रहा है उसमें। लेकिन आजकल डिजिटल टेलीविज़न हो गया, डिजिटल डिश एंटीनाज आ गए आपके पास, तो ऑन डिमांड प्रोग्राम भी आ गए हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे। तो आप क्या कर सकते हो, हाई क्वालिटी की हाई डेफिनेशन की पिक्चर्स उस पर देख सकते हो। वो किसका कमाल है? डिजिटल ट्रांसमिशन का कमाल है। ये हैं डिजिटल ट्रांसमीटर। और एनालॉग को समझने के लिए, जो ऊपर लाइनें चल रही है, सिग्नल चल रहा है AM FM, वो क्या है? एनालॉग। पुराने टाइम में जो सिग्नल जाते थे वो इस तरह से वेव फॉर्म में जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ऑन ऑफ। नीचे वाली पिक्चर में आप देखो, एक बार ऑफ हो रहा है इसका मतलब 0, फिर 1 होगा तो वो ऑन हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा। ये सिग्नल्स, इसी सिग्नल से कंप्यूटर को समझाया जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो। आप कीबोर्ड प्रेस करते हो तो वो सिर्फ 2 ही सिग्नल देता है मशीन को, ऑन ऑफ। कोई भी की आप प्रेस करो और उन ऑन ऑफ से ही आपके इन्फॉर्मेशन को डिजिटल जो सर्वर, जो आपका प्रोसेसर है, वो प्रोसेस करके आपकी इन्फॉर्मेशन को शो करता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। नेक्स्ट टर्म जो इसमें यूज़ होती है, फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। ये क्या है? ट्रांसमिशन कैपेसिटी को मेजर करने की यूनिट है दो, फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ आर इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ द। फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ से हम किसी भी ट्रांसमिशन चैनल की स्पीड और कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। ये कितनी स्पीड से डाटा भेजेगा और कितना डाटा भेज सकता है। ये हायर फ्रिक्वेंसी एंड वाइडर बैंडविड्थ अलाउ मोर इन्फॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर। जितना फ्रिक्वेंसी और बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतनी ही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भेज सकते हैं और क्लियर भेज सकते हैं। फ्रिक्वेंसी का नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ऑफ ए सिग्नल। एक सिग्नल 1 सेकंड में कितने साइकिल लेता है, ये मेज़र करती है फ्रिक्वेंसी। इसको मेज़र करने का जो टेक्निकल है, हर्ट्स में, HZ हर्ट्स में मिलते हैं। ए हायर फ्रिक्वेंसी मीन्स मोर साइकिल पर सेकंड। जितनी फ्रिक्वेंसी हाई होगी उसका मतलब है उतने ही साइकिल पर सेकंड ज़्यादा होंगे।
दूसरा होता है बैंडविड्थ, द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज दैट ए चैनल कैन कैरी, कि बैंडविड्थ क्या बताता है कि एक चैनल पे कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स और किलो हर्ट्स और मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स। ए वाइडर बैंडविड्थ अलाउ हायर बीटा डाटा ट्रांसमिशन, जैसे हम रेडियो में सुनते हैं तो आप FM बैंड इतने किलो हर्ट्स पे 90.35 रेड FM में तो नहीं, 90.3 बैंडविड्थ या फ्रिक्वेंसी पे वो चल रहा है आपका रेडियो, ये बता रहा है वो। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके रेडियो स्टेशंस हैं, जैसे रेडियो स्टेशन में भी मैं आपको बता रहा था कि स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे काम करता है 90.3 रेड FM, वो क्या है 90.3 फ्रिक्वेंसी जो लेवल है वहाँ पे आपका चलता है। इंटरनेट कनेक्शंस है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, वो भी आपके बैंडविड्थ बताते हैं। डायल अप कनेक्शंस हैं, जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा स्पीड से डाटा आपका आता है। वायरलेस कम्युनिकेशन है, जैसे स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ करते हैं। आप कहते हो कि डाटा ट्रांसफ़र की एक दो टाइप का, एक चार्जर का एग्जांपल हम लेते हैं। चार्जर में जो केबल होती है, एक फास्ट चार्जिंग केबल होती है, एक स्लो चार्जिंग केबल होती है। फास्ट चार्जिंग केबल की बैंडविड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करती है, ट्रांसफ़र डाटा को और सिग्नल्स को तेज़ी से करती है, इसलिए जल्दी चार्ज होता है। और डाटा अगर एक इस केबल को यूज़ करके आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करोगे तो बड़ी स्पीडली और बहुत सारा डाटा एक साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कम्युनिकेशंस, कि कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन को, जब टेलीकम्युनिकेशन मीन्स से हम करते हैं तो आपको अफेक्ट करते हैं। तो उसमें दो फैक्टर होते हैं, SNR एंड BR, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। इन दोनों में आमतौर पर रिवर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला घट जाता है। तो क्या है ये दोनों, पहला SNR होता है सिग्नल टू नॉइस रेशो पावर ऑफ सिग्नल टू द पावर ऑफ द नॉइस, कि नॉइस कितना है और सिग्नल कितना है। हायर SNR इंडिकेट्स बेटर सिग्नल क्वालिटी, जितना ये रेशो ज़्यादा होगा यानी सिग्नल जितना स्ट्रॉन्ग होगा बेटर क्वालिटी आपकी आएगी। दूसरा होता है बिट एरर रेट, BER होता है बिट एरर, नंबर ऑफ एरर्स दैट अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशंस, कि ट्रांसमिशन के दौरान कितनी एरर्स, गलतियाँ हो रही है। लोअर BR इंडिकेट्स बेटर कम्युनिकेशन, यानी गलतियाँ जितनी कम होगी कम्युनिकेशन उतना ही भी बढ़िया होगा। सिंपल टर्म में मैं इसको समझाता हूँ आपको। इसके बाद है डेली लाइफ एग्जांपल्स, कि टेलीफोन कॉल्स है। एक हाई SNR इज़ क्रूशियल, टेलीफोन कॉल के लिए सबसे बढ़िया आवाज़ जो आपको मिले, सबसे बढ़िया आपकी कॉल कनेक्टिंग हो, उसके लिए जो टेक्निकल फीचर है वो है SNR क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशो, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उस कंपनी के कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही आपको जब बात करो क्लियर आवाज़ आएगी, नॉइस बैकग्राउंड जो है वो जितना कम हो जाएगा। और जब आप टेलीफोन पर बात करोगे स्पीकर और सुनने वाले दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होगा। इंटरनेट कनेक्शंस है, जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी इंटरनेट कनेक्शंस, SNR जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा स्पीड आएगी, SNR जितना कम होगा उतनी लो स्पीड आएगी, ड्रॉप कनेक्शन टूटेगा बीच बीच में, इंक्रीज लेटेंसी आएगी। वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसमें भी SNR जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम्युनिकेशन अच्छा होगा। वायरलेस में SNR जितना कम होता है उतना ही कनेक्शन कम होता है, क्वालिटी ऑफ कनेक्शन पुअर हो जाती है। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग है, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, SNR जितना हाई क्वालिटी का होगा ऑडियो और वीडियो की स्ट्रीमिंग उतनी हाई क्वालिटी होगी। लो SNR होगा तो बीच बीच में आपकी स्ट्रीमिंग रुकेगी, कंटिन्यूस आपकी वीडियोज़ नहीं चलेगी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ट्रांसमिशन डाटा ट्रांसमिट करने के दो टाइप के मेथड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में टेलीकम्युनिकेशन में होते हैं, एक होता है सिंक्रोनियस और एक होता है एसिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन का मतलब सिंपल टर्म में आपको बताता हूँ कि सिंक्रोनियस का मतलब होता है एक साथ। इसमें क्या होता है, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो मेथड है उसमें दो पार्टी होती है मैसेज कम्युनिकेशन में, एक होता है सेंडर और दूसरा क्या होता है रिसीवर। सेंडर और रिसीवर दोनों को क्या होना पड़ेगा, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में एक साथ ऑनलाइन होना पड़ेगा, तब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यानी कि सेंडर और रिसीवर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे दोनों ऑनलाइन जब होंगे तभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है एसिंक्रोनियस में होता है कि डाटा जो ट्रांसफ़र है वो जब ट्रांसफ़र होता है कम्युनिकेशन मैसेज तो दोनों का एक साथ ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं होता। ये है सिंपल टर्म में। अब टेक्निकल टर्म में क्या लिखा है, डाटा इज ट्रांसफर्ड इन फिक्स्ड ब्लॉक लेंथ ब्लॉक रिक्वायर्ड एज क्लॉक सिग्नल्स टू सिंक्रोनाइज दैट सेंडर एंड रिसीवर। Think of it like a train schedule where a trains must be arrive at a station at a specific times to connect। यानी कि डाटा जो है एक फिक्स ब्लॉक लेंथ में जाता है और एक रिक्वायर्ड उसका पाथ होता है। जैसे एक ट्रेन का एक रिक्वायर्ड पटड़ी होती है उसी तरह से डाटा चलता है
कि एक फिक्स ट्रेन का हर स्टेशन पे किस टाइम पहुंचेगा, वो टाइम फिक्स होता है। अगर आपको ट्रेन में चढ़ना है तो उस टाइम पे उस स्टेशन पे आपको जाना पड़ेगा, तभी आप चढ़ पाओगे। इसी तरह से सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन जब हम करते हैं, उसमें कहने का मतलब क्या है कि जो रिसीवर अगर सेंडर्स जो मैसेज भेज रहा है उसको लेना चाहता है, तो जिस टाइम सेंडर मैसेज कर रहा है उस टाइम रिसीवर को ऑनलाइन होना ज़रूरी है। दूसरा है एसिंक्रोनस मैसेज ट्रांसमिशन। इसमें क्या है कि डाटा स्टार्ट एंड स्टॉप नोट्स के साथ जाता है, यानी कि डाटा आप भेज दो, स्टार्ट कर दो, चल जाएगा, जाके स्टॉप हो जाएगा। जब सामने वाला जब भी ऑनलाइन आएगा वो उसको डाटा को ऑन करके स्टार्ट करके देख सकता है। जैसे ईमेल आपने किसी को भेज दी, मेल आपने ईमेल पे भेज दी, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम आप मेल कर रहे हो सामने वाला ऑनलाइन, जब भी वो अपनी मेल खोलेगा वो उसको रिसीव कर सकता है। विच इज़ लेटर इंडिपेंडेंट ऑफ डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक शेड्यूल। इसमें कोई स्पेसिफिक शेड्यूल्स नहीं है। जैसे ट्रेन आएगी तो अगर उस टाइम जिस टाइम ट्रेन का स्टेशन पे शेड्यूल है तो उस टाइम ही आप चढ़ सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, ईमेल में मैसेज ट्रेन की तरह नहीं है, आएगी आपके इनबॉक्स में आकर रुक जाएगी। जब भी आप अपना इंटरनेट ऑन करोगे, अपनी ईमेल आईडी खोलोगे, उस टाइम आप उस मैसेज को पढ़ सकते हो, चाहे वो आप 1 साल बाद पढ़ो, 1 दिन बाद पढ़ो, 1 महीने बाद पढ़ो। दिस इज़ द 2 मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। डेली लाइफ एग्जाम्पल है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स। When play music file on a digital audio player, data is transmitted synchronously to ensure that the sound is played correctly and without interruptions. आप जब डिजिटल ऑडियो चलाते हो तो उस ऑडियो को आप तभी सुन पाओगे जिस टाइम आप ऑडियो चल रहा है वहाँ मौजूद हो, तो अदरवाइज नहीं सुन पाओगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हम वीडियो कॉल किसी को करते हैं तो वीडियो कॉल में क्या होता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करते हैं तो क्या होता है, जो मीटिंग अटेंड करने वाला है और जो मीटिंग लेने वाला है दोनों उसी टाइम ऑनलाइन हो गए तभी मीटिंग हो पाएगी ना, अदरवाइज तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशंस। ईमेल है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, ईमेल में आप किसी भी टाइम मेल करके डाल दीजिए, उस टाइम सामने वाला ऑनलाइन नहीं भी है तो अभी जब से भी वो आएगा ऑन करेगा मैसेज तो। इसी तरह से आपका टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज किसी को भेजते हो, जिस टाइम आपने व्हाट्सएप किया सामने वाले का नेट ऑन नहीं है तो क्या मैसेज नहीं जाएगा, जाएगा। जैसे ही वो नेट ऑन करेगा तो उसके बाद मैसेज चला जाएगा। तो ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। इसके साथ मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ट्रांसमिशंस करने के जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स होते हैं, तो वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स हैं, मीडियम क्या है, कैसे डाटा एक जगह से दूसरी। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की केबल्स और मोड्स यूज़ किए जाते हैं। पहले होती है ट्विस्ट पेयर केबल्स। ये केबल कॉमन टाइप आमतौर पर छोटे जो केबल कनेक्शंस होते हैं उनमें यही केबल होते हैं, ट्विस्ट केबल, कंसिस्टिंग ऑफ 2 इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। इसमें 2 वायर्स होती हैं जो इंसुलेटेड, मतलब उनके ऊपर कोई प्लास्टिक वगैरह चढ़ा होगा, प्लास्टिक का कवर होता है और वो एक दूसरे से ट्विस्ट यानी एक दूसरे के साथ गुंथी हुई होती है। जैसे आम वायर्स हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, कंप्यूटर वाली जो वायर्स होती है, 2 वायर होती है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। इसकी पिक्स मैं दिखा के आपको क्लियर करूँगा। इसके एग्जांपल हैं अर्थनेट केबल्स, केबल कनेक्ट कंप्यूटर्स, रूटर्स, अदर डिवाइसेस एज लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर एक दूसरे तार से जुड़े होते हैं वो ट्विस्ट पेयर केबल होती है। टेलीफोन लाइन्स है जो हमारे घर में टेलीफोन के लैंडलाइन टेलीफोन वगैरह अगर उनकी कोई वायर आती है वो ट्विस्ट केबल होती है। होम नेटवर्किंग है, घर में आपको नेटवर्किंग करानी है, घर में आपको कनेक्शंस करवाने हैं बिजली वगैरह के, या वो वही ट्विस्ट केबल्स होते हैं। दूसरी केबल होती है कोएक्सियल केबल्स, सेंट्रल कंडक्टर सराउंडेड बाई इंसुलेटर। इसमें एक सिंपल वायर होती है और उस सिंपल वायर के दोनों तरफ ऊपर एक कंडक्टर होता है, यानी कि एक ऐसा रबड़ वगैरह लगा होता है जो जिसको उसका कवर कहते हैं, कवर लगा होता है और कवर के ऊपर एक और शील्ड लगी होगी उसको मजबूत करने के लिए। जैसे हमारी जो कोएक्सियल केबल का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, आपके पास डिश एंटीना वाली जो तार होती है उसमें आपने देखना है एक बीच में एक तार होता है, उसके ऊपर एक रबड़ का कवर और लगा होता है और फिर उसके ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग शील्ड लगी होती है, उसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। जैसे टेलीविज़न एग्जांपल के मैंने लिख रखा है, केबल टेलीविज़न केबल की जो तार होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन आप घर पे लगाओगे तो उस पर भी वो जो तार लगाएंगे वो कोएक्सियल केबल होती है। लोकल एरिया लैन वगैरह में जो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो इसी केबल से कनेक्ट होते हैं। इसकी पिक्चर देख के आपको क्लियर हो जाएगा, मैं इसकी आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर वाली साइड जो दिख रही है आपको, वो क्या है, वो कोएक्स ट्विस्ट के वायर हैं। देखिए वायर हैं एक दूसरे से ट्विस्टेड हैं, और ये है आपकी एंटीना वाली वायर जिसको हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। इस पिक्चर को देखिए आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इसमें क्या है, ये वाला वायर जो बीच में दिख रहा है सबसे ऊपर, वो बीच में वायर होता है, उसके ऊपर कवर लगा होता है, उसके ऊपर फिर वो जालिश होती है, फिर वो मेन ब्लैक वाला जो कवर आपको दिख रहा है वो होता है। और बीच वाले जो सबसे जो सेंटर पॉइंट है उसमें से करंट जाता है, फिर ऊपर होता है, फिर उसके ऊपर वाले में अर्थ जाता है, फिर ऊपर और एक शील्ड उसके ऊपर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑप्टिकल फाइबर्स। और आजकल क्या आ गया है, बहुत ज़्यादा स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करने की और बहुत हैवी डाटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो वायर यूज़ होती है ऑप्टिकल फाइबर, थिन ग्लास प्लास्टिक फाइबर्स होती हैं लाइक सिग्नल्स। इसमें जो प्लास्टिक कवर होता है उसके बीच में जो वायर होती है वो शीशे की होती है, लेड की होती है, और उसमें से लाइट की तरह सिग्नल जाता है, लाइट उसके ऊपर एलईडी लाइट मारी दी जाती है और लाइट की तरह सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। आमतौर पर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वगैरह हम इंटरनेट एक्सेस में देखते हैं उसमें जो केबल यूज़ होती है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, और उसमें आप देखते हो कि कई बार वो ट्रांसपेरेंट वायर होती है, आपको सिग्नल्स इन लाइट की टर्म में मूव होते दिखाई देते हैं। वो आपने देखा होगा कभी कंप्यूटर लैब्स वगैरह में। टेलीविज़न्स हैं, टेलीविज़न में भी आप पर आजकल ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज जो आने लग गई है, ऑप्टिकल फाइबर वायर्स फास्ट इंटरनेट स्पीड्स के लिए या फास्ट चैनल्स के लिए, वो हाई डेफिनेशन चैनल दिखाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। डाटा सेंटर्स हैं, बड़े बड़े जो डाटा सेंटर होते हैं जहाँ हाई क्वालिटी में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है, स्टोर करना होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मीडियम ऑफ है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करता है। माइक्रोवेव सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को यूज़ करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स छोटे डिस्टेंस पे काम करते हैं। माइक्रोवेव सिग्नल्स एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को माइक्रोवेव सिग्नल्स भेजा जाता है, वहाँ से वो सेंडर होता है और वो रिसीव करता है। ये लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे काम करता है। जैसे आप देखते हो आपके जो छोटे कनेक्शंस इंटरनेट के जैसे हमारे कॉलेज में भी लगे हुए हैं, आप छोटी छोटी देख रहे हो जगह, तीनों फ्लोर्स में, तीनों बिल्डिंग्स में आपको ट्रिपल प्ले की जो एंटीना डिस एंटीना लगी होती है, वो क्या है, माइक्रोवेव कंसेप्ट पे काम करती है। उसमें एक छोटा सा एंटीना है और शहर में एक टेलीफोन एक्सचेंज में एक बड़ा एंटीना लगा होता है। ये एंटीना उस एंटीना तक सिग्नल भेजता है और वहाँ से सिग्नल रिसीव करता है। ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी वैसे जैसे सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं। सेलुलर नेटवर्क का फिर जैसे आप देखते हो सिक्योरिटी वालों के पास क्या होता है, छोटे छोटे वो फ़ोन से लेके घूमते हैं, वो फ़ोन क्या होते हैं, वो सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी बेस पे काम करते हैं। और ये सेलुलर टेक्नोलॉजी बेस पे एक उनका ट्रांसमीटर होता है, उसमें से मैसेज भेजता है और वो ट्रांसमीटर से दूसरे पर्सन के पास वो मैसेज जाता है। पॉइंट टू पॉइंट, इसमें पॉइंट टू पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रोवेव, पॉइंट टू पॉइंट रिमोट कंट्रीज़ में कम्युनिटीज़, इंटरनेट जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में इसको यूज़ होता है। सैटेलाइट टीवी यूज़ माइक्रोवेव। सैटेलाइट टीवीज़ में भी क्या होता है, माइक्रोवेव्स यूज़ होता है। मेन सैटेलाइट होती है, फिर छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, वहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो सिग्नल भेज होता है वो थ्रू माइक्रोवेव। जैसे अभी मैंने आपको ट्रिपल प्ले वाले इंटरनेट का यूज़ किया, जो मेन रतिया शहर के अंदर जो मेन केबल लगी होती है, मेन जो इसका रिसीवर लगा होता है, वहाँ पे सैटेलाइट से सिग्नल आता है और वो सिग्नल आगे थ्रू माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से कॉलेज में भेजता है, जिससे हमारा यहाँ इंटरनेट चलता है। इसको और समझने के लिए मैंने आपको आगे पिक्चर से समझाने की कोशिश की है। इस पिक्चर में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये जो सेंटर वालों में लेफ्ट है वो माइक्रोवेव लिंक है कि एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक माइक्रोवेव सिग्नल्स को यूज़ करके कनेक्शन भेजता है। और जो राइट हैंड साइड जो दिखा रहा है आपको वो है ऑप्टिकल फाइबर लाइन्स। जैसे इसमें क्या है, लेड बीच में एक शीशे की फायर है, ऊपर कवर है, उसमें सामने एलईडी लगी हुई है, वहाँ से लाइट की फॉर्मेट में सिग्नल भेजा जाता है और बड़ी स्पीड से ये सिग्नल लाइट की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करता है। तो इस दोनों पिक्चर से आप क्या समझ सकते हो क्या है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी क्या है और एलईडी ऑप्टिकल फाइबर लाइन्स क्या हैं, ये दोनों समझाने के लिए आप इस पिक्चर्स को देख सकते हो। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। जो राइट हैंड साइड है एलईडी लगी हुई है, सामने लाइट आ रही है और उसके अंदर शीशे की जो वायर है उस पर लाइट पड़ती है तो सिग्नल जाते हैं, लाइट की स्पीड से बड़ी तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र होता है। माइक्रोवेव लिंक्स दिखाए हुए हैं। माइक्रोवेव लिंक्स क्या है, 2 टावर्स हैं, एक टावर से दूसरे टावर को माइक्रोवेव सिग्नल्स यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद है सैटेलाइट ट्रांसमिशन। और आजकल जो है डिफरेंट सैटेलाइट्स है ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में वो घूमती रहती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। सैटेलाइट्स क्या कहती है, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सैटेलाइट स्पेस में छोड़ी गई है। और सैटेलाइट जो है
पॉपुलेटेड रीजन्स में, रिमोट एरियाज़ में कम्युनिकेशंस को जोड़ती है। जो मैंने फिर बताया, सैटेलाइट, मेन सैटेलाइट एक ट्रांसमीटर में ट्रांसफ़र करती है, फिर वहाँ से माइक्रोवेव से भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल टेलीविज़न है, सैटेलाइट टीवी आजकल चल रहे हैं। जैसे आपका आजकल जो घर पे हाई डेफिनेशन डिश एंटीना चलता है वो सैटेलाइट टीवी है। सैटेलाइट से आप आपकी डिश एंटीना को रेंज से कनेक्ट करते हैं, फिर सैटेलाइट से सिग्नल्स वो डायरेक्ट आपके टीवी में आते हैं और आपके हाई डेफिनेशन चैनल्स होते हैं। जीपीएस नेविगेशंस हैं। आजकल हम कहीं भी गाड़ी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जीपीएस लगा लेते हैं, और जीपीएस एक सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, जिससे इंटरनेट से हमें जो है डायरेक्शंस पता लगती है कि कौन सा रास्ता, कहाँ सड़क कहाँ जा रही है। जीपीएस आपको नेविगेट सैटेलाइट करती रहती है, कहाँ पे पहुँच गया, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन उसको पता होता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पहुँच चुकी है, और एग्जैक्ट टाइमिंग आपको बता देता है कि यहाँ से इस डिस्टेंस में आपको जाना है। वो किसकी वजह से होता है, जीपीएस नेविगेशन, जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन का एक पार्ट है। रिमोट कम्युनिकेशंस हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिमोट एरिया में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आप देखते हो जो पत्रकार वगैरह हैं वो कई बार कहीं पे आपकी रैली हो रही है, कहीं पे क्रिकेट मैच हो रहा है, उसको लाइव ट्रांसफ़र करते हैं, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो वो किससे करते हैं, इस रिमोट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक मैं पिक्चर करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है सैटेलाइट है सबसे ऊपर, जो क्या रही है, अपने डिफरेंट जो चैनल्स हैं, हब्स हैं, उन हब्स पे कम्युनिकेशन भेज रही है, और वो हब्स क्या कर रहे हैं, आगे डिफरेंट जो सर्वर्स हैं उनमें कम्युनिकेशंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो हब्स जो हैं सैटेलाइट से लेते हैं और आगे वो माइक्रोवेव से भेज सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बीच से भी भेज सकते हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ सीनिया से, चैनल से, जो क्या है इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को समझने के लिए ये जो पिक्चर्स हैं इसको आप ध्यान से देख सकते हो, तो ये समझना है। दैट्स ऑल। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू टेलीकम्युनिकेशन आपके लिए था, तो आप इतना कर लोगे तो सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।